वाकयात है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाकया भी आज हमने तिलावत किया। एक नबी थे अल्लाह के, 33 साल की उम्र थी, वो अपने खच्चर पर जा रहे थे, एक बस्ती को देखा उजड़ी हुई थी, उजड़ी हुई। उन्होंने ये पूछा अल्लाह की बारगाह में, क्या मौला ये सब पूरी बस्ती उजड़ गई, यहाँ ना सब्जे उगते हैं, ना दरख्त, ना पौधे, कुछ नहीं, क्या फिर इस बस्ती को तू दोबारा जिंदा करेगा? तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को उसी वक्त नींद लग गई, सो गए। और सोए तो 100 साल के लिए सो गए, 100 साल के लिए वही सो गए। और जिस खच्चर पर आए थे, जो खाना लेकर के आए थे, उसको भी नींद लग गई। नींद क्या है, मौत की बहन है, अल्लाह ने सुला दिया। 100 साल के बाद उठाया अल्लाह ने, पूछा उज़ैर से कितने दिन यहाँ ठहरे रहे? कहा मैं तो सुबह आया था, दोपहर हो रही है। अल्लाह ने फरमाया जरा अपने खच्चर को देखो, तुम्हारे खाने को देखो, तुम 100 साल यहाँ ठहरे हो। हजरत उज़ैर जब उठे और गए तो उनकी उम्र तो 33 थी, उनकी उम्र तो 33 साल ही थी। मौला 100 साल सुलाया, उसके बाद भी जवान ही उठाया। जब अपनी आबादी में आए तो इनके जमाने के बच्चे भी बूढ़े हो चुके थे, खुद इनकी औलाद जो इनके बेटे थे वो इनसे भी बड़े हो चुके थे। 118 साल, 115 साल, 110 साल की उनकी उम्र है, और हजरत उज़ैर की उम्र तो 33 साल है। हजरत उज़ैर आए और कहा मैं उज़ैर हूं, अल्लाह का नबी। लोगों ने इनकार कर दिया कि वो 100 साल पहले जा चुके, तुम कहां से आए अभी? एक खातून जो उनके घर की कनीज थी, वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, उसने कहा मैं उज़ैर को 2 अलामतों से पहचानती हूं, अगर वो 2 अलामतें इसके अंदर हैं तो ये उज़ैर है। वाई कहा एक तो ये है कि पूरे जमाने में तौरात अगर किसी को लफ्ज बलफ्ज याद है तो सिर्फ उज़ैर अलैहिस्सलाम को, किसी को नहीं। एक अलामत ये है। दूसरी ये है कि उनकी पीठ पर एक निशान है जो किसी के अंदर नहीं है, वो मैं देख चुकी हूं। हजरत उज़ैर को जब उस बूढ़ी ने कहा तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने लफ्ज बलफ्ज पूरी सूरह तौरात सुना थी, और उनकी पीठ पर वो निशान भी बाकी था। तो उस खातून ने पुकार कर कहा ऐ लोगों, ये अल्लाह की कुदरत है, यही उज़ैर है जो 100 साल पहले हमसे बिछड़ा था, आज मौला ने 100 साल बाद दोबारा उसे हमारे यहां उठाकर लाया है। ये वाकया क्यों पेश आया? ये उन मुनकिरीन को बताने के लिए जो ये समझते हैं कि मौत के बाद फिर अल्लाह किसी को नहीं उठा सकता, इसीलिए कुछ लोग जला कर राख करते हैं, कुछ लोग चील कौवों को खिला देते हैं कि मरने के बाद फिर पकड़ नहीं होनी चाहिए। ये शराब क्यों पीता था, चोरी क्यों करता था, कोई डंडे मारने वाला ना हो, हम तो उसको जला के राख कर चुके। मौला कुरान में बयान फरमाता है जो रब एक पानी के कतरे से तुम्हें इंसान बना सकता है, तुम्हारी राख को जमा करके दोबारा तुम्हें जिंदा क्यों नहीं कर सकता? वो कादिर मुतलक है, दोबारा उठाएगा। हमारा अकीदा क्या है, मौत के बाद हम दोबारा होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन इस दुनिया में नहीं, पुण्य जन्म नहीं। हाँ, ये पुण्य जन्म वाला नहीं है। हमारा जो अकीदा है वो ये है कि मरेंगे यहां, उठेंगे कयामत के दिन। कयामत से पहले फिर किसी की आत्मा नहीं उठने वाली है, जिसकी उठती है वो बेवकूफ है। हाँ, वो जो मशहूर करते हैं कि इसकी आत्मा आई, उसकी आत्मा आई, किसी की आत्मा नहीं आती। हाँ, ये बात याद है कि शैतान खेलता है, रूहें जा चुकी, एक बार निकल गई तो अब कयामत के दिन दोबारा जिंदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा यही है, इस्लाम का अकीदा, हम मरने के बाद आलम बरज़ख में जाते हैं और फिर मौला कयामत के दिन उठाता है। उससे पहले हमारा अकीदा ये नहीं कि हम मरने के बाद फिर कभी चूहा बन के उठेंगे, बिल्ली बन के उठेंगे, कुत्ता बन के उठेंगे। हाँ, अच्छे काम किया था तो अच्छा बन के दूसरे जन्म में पैदा होगा, बुरा काम किया था तो कुत्ता बन के जन्म लेगा, ये नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने इंसान बनाया था, इंसान ही उठेंगे। हाँ, कुत्तों वाला अकीदा मत रखो, चूहों वाला और बिल्लियों वाला अकीदा मत रखो, हमारा यह अकीदा नहीं। जो बात मैं अर्ज कर रहा था वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा रब से तू कैसे जिंदा करता है मरने के बाद? तो रब ने फरमाया क्या तुझे यकीन नहीं? कहा यकीन है, मैं आंखों से देखना चाहता हूं। कहा ठीक है, 4 परिंदे ले लो और उनको ज़बह करो और फिर उनको कीमा बना दो, चारों का गोश्त मिक्स करो और सब मिला करके 4 हिस्से करो, एक हिस्सा इस पहाड़ पर, दूसरा उस पहाड़ पर, तीसरा उस पहाड़ पर, चौथा उस पहाड़ पर, 4 पहाड़ों पर गोश्त रख करके आओ ये मिक्स कीमे का, और फिर अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, उन परिंदों के नाम लेकर के बुलाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये प्रोसेस कराया गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या क्या लिए? एक कौवा लिया, तवज्जो चाहता हूं, क्या लिया? कौवा लिया। दूसरा मुर्गा लिया, तीसरा कबूतर, चौथा मोर। 4 परिंदे लिए, कौवा, मुर्गा, कबूतर, मोर। 4 परिंदे लिए और चारों को ज़बह किया, फिर उनका कीमा बनाया, गोश्त सब कीमा बनाकर मिक्स किया और 4 हिस्सों में 4 पहाड़ों पर रखकर आए। फिर अपनी जगह पर आकर के उन्हें पुकारा। अल्लाह के हुक्म से मुर्गा भी आए, कौवा भी आए, कबूतर भी आए और मोर भी आए। खुदा की कुदरत देखे, वो कीमा हवा में उड़ने लगा और जिस जिस परिंदे का जो गोश्त था वो अपने अपने जिस्म में मिलने लगा, और फिर उनकी जो मुंडियां थी, मुंह, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास थी। धड़ सिर्फ तनहा उड़ता हुआ आया, अपने अपने मुंह से जुड़ गया और उड़कर चले गए। अल्लाह ने अपनी कुदरत का मुशाहिदा अपने नबी को करवाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुर्दों को मौला कैसे जिंदा करता है, ये नबी को सामने करके दिखाया गया। लेकिन सूफिया इकराम की भी एक तालीम होती है। मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रज़ियल्लाहु अन्हु सबअ सनाबिल शरीफ के मुसन्निफ फरमाते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये प्रोसेस क्यों कराएगा? ये 4 परिंदे आपने क्यों लिए? सूफिया के जो नुक्ते होते हैं बड़े अहम होते हैं। मैंने 4 परिंदे कहा, याद है ना 4 परिंदे? हाँ, वो ऐसी ही नहीं है कि फॉर्मेलिटी के लिए मैंने आपके सामने गिना दिए। तवज्जो, कौवा, मुर्गा, कबूतर, मोर, यही 4 परिंदे क्यों? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो लिए, औलिया इकराम की एक जमात का कहना यह है कि असल में इन परिंदों की एक एक खुसूसियत है, एक एक खुसूसियत है।
कौवे की खुसूसियत है, लालच बहुत होती है इसके अंदर, लालची बहुत है, इसका पेट कभी नहीं भरता। अरे पूरे पूरे मुर्दे भैंसों पर बैठता है, उसको ऐसा लगता है कि पूरा खा जाऊंगा, लेकिन होता इतना पेट है, लालच है, बहुत ज्यादा लालच। दूसरा परिंदा है मुर्गा, मुर्गे के अंदर शहवत बहुत ज्यादा है, शहवत, औरतों की ख्वाहिश। मुर्गा बहुत ज्यादा शहवती होता है, हमेशा मुर्गियों को दौड़ाता रहे, यह शहवत उसकी खसलत है। तीसरा कबूतर, कबूतर के अंदर दोस्ती करने की आदत बहुत होती है, जल्दी दोस्त बनता है। सारे परिंदों में सबसे ज्यादा मानूस होने वाला परिंदा कबूतर है, एक दिन पाल लो उसके बाद रह ही जाता है, दोस्ती करने वाला परिंदा। चौथा मोर है, मोर की खुसूसियत यह है कि वो अपने हुस्न को दिखाने का शौक बहुत रखता है, चार लोग भी खड़े हो गए तो पूरे पर खोल देगा और नाचता है तो खूबसूरत, लेकिन दिखाने की ख्वाहिश ज्यादा है, रियाकारी, अपने हुस्न का मुजाहरा करवाना, यह मोर की आदत है। हजरत मीर अब्दुल वाहिद फरमाते हैं, ऐ मुसलमानों, अल्लाह ने जो हुक्म किया अपने नबी इब्राहिम को, ये चार परिंदे नहीं, कौवा, मुर्गा, कबूतर, मोर, ये ज़बा नहीं किए, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो ज़बा किया वो क्या है? लालच को ज़बा किया, शहवत को ज़बा किया, दोस्ती करने वाली आदत को ज़बा किया, हुस्न को दिखाने वाली खसलत को ज़बा किया। जब इन बुरी खसलतों को कोई ज़बा करता है तो मौला मुर्दों को जिंदा करने वाली कुदरत भी दिखाता है। यह है असल। अगर आज भी रब ताला की कुदरत के मुशाहिदे चाहते हो कि आंखों से हम भी कुछ देख सके, इन चार आदतों को ज़बा करो, पहले ज़बा करो। ज़बा करने का मतलब ये लालच खत्म हो जाए, शहवत खत्म हो जाए, दोस्ती करने की आदत। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा सारे दोस्तों को बुरा कह रहे हैं, नहीं, दोस्त बनाओ अच्छे, वो दोस्त जो तुम्हें अल्लाह से करीब करें। वरना कुरान में है, कई लोग ऐसे होंगे जो कयामत के दिन ये पुकारेंगे, 19वें पारे की आयत है, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ऐ काश मैं फलां को दोस्त नहीं बनाया होता तो कितना अच्छा होता, मैं जहन्नम में नहीं जाता। कई लोग ऐसे होंगे सिर्फ दोस्ती की वजह से दोज़ख में जा रहे होंगे, दोस्ती की वजह से। तुम क्या समझते हो, अरे गैर सबसे दोस्ती कर लेना चाहिए? दोस्त अगर किसी का बुरा है तो तुम्हें जहन्नम तक ले जा सकता है। इसीलिए हर अरे गैर नत्थु खेरे से दोस्ती मोमिन की शान नहीं है। वो दोस्ती भी उससे करता है जो उसे अल्लाह से करीब करे और अपने मुस्तफा से करीब करे।